हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ऑल वेल। हाँ, अभी वेदर ठीक है हैदराबाद में। हाँ। आफ्टरनून में भी बारिश रही, काफ़ी तेज़ बारिश थी, बट इट्स ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कुछ वीकेंड पे कुछ प्रैक्टिस, कोई और चीज़, कोई नया सवाल, कोई नई चीज़? क्या रहा, क्या क्या किया गया वीकेंड पे? कुछ लर्निंग वगैरह हुआ सैटरडे संडे? सर, आप जो टास्क दिए थे वो तो हम भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो रेस्टोरेंट और रेडीमेड गारमेंट्स के लेकर जो दिए थे आप। अच्छा, पता नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं देखा, यहाँ पे शेयर करिए। अच्छा सर, थोड़ा परमिशन दीजिए। देखिए। ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड है? हम्म। क्या है? शॉर्ट टेल में क्या लिखा है आपने? सर, शॉर्ट टेल में दिया है रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स फॉर डाइन। ओके। मीडियम टेल में? मीडियम टेल में दिए हैं स्पेशल ऑफर्स एट स्विगी फॉर डिनर। ओके। और आपका लॉन्ग टेल में दिया है 2 प्लेट्स कॉन्टिनेंटल डिनर, प्राइस विद इन 200। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वन है आपने पूजा लंच ऑफर्स, शॉर्ट टेल पे। रुकिए रुकिए रुकिए, अब आपने जैसे ये रेस्टोरेंट होटल्स फॉर जो भी फॉर डाइन करके आपने सर्च किया, ठीक है, तो इसका आपने बाकी जो टर्म बनाया है, ये स्विगी जो ऐड किया है आपने, या फिर 200 ऐड किया है, ये गूगल ने सजेस्ट किया या आपने अपने आप को सजेस्ट किया? सर, ये तो आपने मैं ही खुद से सजेस्ट किया। मैंने क्या कहा था आपको कि आप जब वहाँ सर्च कर रहे हैं तो नीचे गूगल कुछ ऑप्शंस देता है, उसमें से कुछ कीवर्ड्स आप निकालिए, ठीक है, एंड ओके। बाइफरकेट इट इनटू शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। ठीक ओ। है, तो इसीलिए चलिए ठीक है, एनीवेज यू हैव ऑलरेडी डन इट। एक्सप्लेन करिए, नेक्स्ट क्या है? पूजा। पूजा लंच ऑफर्स। हम लोग का दुर्गा पूजा में लंच बाहर में खाते हैं, जी डिनर भी खाते हैं कभी कभी। जी तो पूजा का अष्टमी है, सेकंड दिन, सेकंड डे जो है उसको अष्टमी बोलते हैं, स्पेशल डे है। जी। तो उस दिन है, इसलिए मीडियम टेल में दिया है अष्टमी प्लेट्स फॉर कपल। और लॉन्ग टेल में दिया है अष्टमी लंच ऑन ऑफर्स फॉर कपल एट एक्स रेस्टोरेंट। नाम नहीं दिया, एक्स रेस्टोरेंट नाम दिया है। तो अब आप ये देखिए कि ठीक है, आपका अप्रोच, अगर मैं इसको 1 to 10 में रेट करूं तो चलो भाई, मीडियोकर लेवल में मैं आपको रेट कर देता हूँ। बट एक्चुअली एक्चुअली जब आप ये टर्म लेके गूगल में सर्च किए तो गूगल में आपको क्या रिजल्ट आया, कुछ आपने उसको एनालाइज किया? नहीं किया होगा। वजह क्या है कि आपने नहीं। खुद ये अपना जनरेट किया है, एंड दैट्स इट। तो हाँ सर। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आपने जो क्रिएट किया है उसको फिर सर्च भी तो करो कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, गूगल क्या सजेशन दे रहा है, तो आपको अपने सजेशन से ज़्यादा गूगल जो सजेस्ट कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं जो कि मार्केट में सर्चेबल हैं, एंड यूजर्स आर सर्चिंग फॉर दोज कीवर्ड्स। ठीक है, तो जब तक यस। इस तरह के कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, ना कि जो हमारे दिमाग में आ रहा है वही चीज़ हम रखें। हमारे दिमाग में जो आ रहा है उसको हम सर्च करके देखेंगे कि उससे मिलता जुलता गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो हम्म दैट उसका कुछ सर्च वॉल्यूम होगा, गूगल कुछ उसको सजेस्ट कर रहा है, कुछ वेटेज होगा। ओके। हम्म हम्म। जी। नहीं, वो तो मैं ठीक है, ये हम और एक बार आपको कर कर दिखा देंगे। हम्म। नेक्स्ट है रोल्स कबाब्स कोलकाता, शॉर्ट टेल पे। मीडियम टेल पे बेस्ट क्वालिटी रोल्स कबाब्स ऑनलाइन। लॉन्ग टेल में इकोनॉमिकल रोल्स कबाब्स एट स्विगी। हम्म। नेक्स्ट है न्यू रेस्टोरेंट्स ऑब्लिक स्टार्टअप रेस्टोरेंट्स, शॉर्ट टेल में। मीडियम टेल पे है स्टार्टअप रेस्टोरेंट्स कोलकाता। और लॉन्ग टेल में है रिनाउंड स्टार्टअप रेस्टोरेंट्स एंड गुड रिव्यूज। चलिए ठीक है।
दैट्स ओके। अच्छा अच्छा, अभी आपका दिखा रहा है, एक सेकंड आप रुकिए, मेरा तो वो डिलीट हो गया था, रेडीमेड गारमेंट्स ही आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। हाँ पढ़िए पढ़िए। रेडीमेड गारमेंट्स में है ब्रांडेड शॉप फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, मीडियम टेल पे है रेमंड शॉप कोलकाता, अच्छा ठीक है, यहीं पे रुकिए। लॉन्ग टेल पे है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन अच्छा, होल्ड ऑन। जो शॉर्ट टेल है उसको पढ़िए क्या है। ब्रांडेड शॉप फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। कितने टर्म्स हो गए इसमें? ब्रांडेड एक हो गया, शर्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स चार हो गया। तो आपका शॉर्ट टेल 4 वर्ड का है और मीडियम हाँ टेल 3 वर्ड का है, ये कैसे हो गया? हाँ, नहीं नहीं तो नहीं, ये 2 वर्ड का होगा शॉर्ट टेल। तो मैं फिर इसलिए ये जो से ये इसलिए जो हम असाइनमेंट करते हैं उसको एक हम्म, बार रिव्यू भी कर लें। हाँ। ठीक है, चलिए। रेमंड शॉप कोलकाता मीडियम टेल पे है, लॉन्ग टेल पे है वेयर रेमंड शॉप इज लोकेटेड एट साउथ कोलकाता। शॉर्ट टेल पे ऑनलाइन रेडीमेड गारमेंट्स, हम्म, मीडियम टेल पे अमेजन रेडीमेड गारमेंट्स ऑफर्स, और लॉन्ग टेल पे अफोर्डेबल प्राइस रेडीमेड गारमेंट्स शॉप्स एट साउथ कोलकाता। ओके। नेक्स्ट वन है गुड क्वालिटी शर्ट्स रेडीमेड गारमेंट्स में है शॉर्ट टेल पे, मीडियम टेल पे शर्ट्स फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, और लॉन्ग टेल पे शर्ट्स रेंजेस फ्रॉम 800 to 1000 with good quality at साउथ कोलकाता। अब आप ये बताओ, उसके बाद सर्च फॉर मिडिल क्लास कौन कौन आदमी सर्च करता है, ये बताओ आपने या हमने कभी कोई अपना प्रोडक्ट सर्च किया है कि वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर मिडिल क्लास? हैड वी एवर सर्च फॉर मोबाइल फॉर मिडिल क्लास, लैपटॉप फॉर मिडिल क्लास, शर्ट फॉर मिडिल क्लास? हमने कभी सर्च किया है? और एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव आदमी ये सर्च कर सकता है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, ये तो कम ही आता है सर्च में। जी हम्म, जी, चलिए ठीक है। अच्छा। ठीक है, आप जरा और फिर इसको रिफाइन करिए। और दूसरी बात यह है कि गूगल में भी देखिए कि गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है, बिकॉज अच्छा, ये आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो कि 2 वर्ड्स का होता है उसको गूगल में डालिए। ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट्स या कैलकाटा कोलकाता रेस्टोरेंट्स करके आपने डाला। अब जब कोलकाता रेस्टोरेंट्स आप सर्च करेंगे तो गूगल के नीचे जब जाएंगे, गूगल के फर्स्ट पेज में जब नीचे जाएंगे तो वहाँ 8-10 कुछ गूगल कीवर्ड देगा जो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आप देखिए उसमें से कुछ कीवर्ड्स आप उठा लिए जो कि आपके मतलब का हो सकता है, तो उसको आप फिर सर्च करिए। तो गूगल फिर उससे रिलेटेड आपको 8-10 कीवर्ड देगा, तो वो आपका मिडिल टेल और लॉन्ग टेल हो जाएगा। तो आप गूगल को यूज करें, अपना दिमाग बाद में यूज करेंगे कि अपना दिमाग सिर्फ इस एनालिसिस में यूज करना है कि कौन सा वर्ड यूजर के लिए रेलेवेंट ज्यादा है। ठीक है, तो वो हमको यूज करना है। ये नहीं कि रेस्टोरेंट सर्च किए तो रेस्टोरेंट के साथ हमने स्विगी सर्च किया, फिर स्विगी के साथ हमने ऑफर सर्च किया। तो आप ये बताओ कि स्विगी पे ऑफर्स चेक करने के लिए हम गूगल में जाके कितनी बार सर्च किए? आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्विगी पे ऑर्डर प्लेस किए होंगे। हम तो स्विगी ऐप पे जाते हैं, वहां देखते हैं क्या ऑफर चल रहा है, वहां पे जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं। गूगल में सर्च करके ऑफर क्या निकल के आ रहा है फिर जाके अगर हम सर्च करते हैं तो वो थोड़ा सा कम लोग करते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप google.com पे जाके शॉर्ट टेल कीवर्ड डालिए, कोलकाता रेस्टोरेंट्स, कोलकाता होटल्स, पूजा डिशेज, इस टाइप का करके आप सर्च कीजिए। तो गूगल खुद आपको 3 वर्ड वाले कीवर्ड सजेस्ट करेगा, उसमें से कुछ 3 वर्ड वाला ले लीजिए, फिर उसी चीज को गूगल में सर्च कीजिए। तो नीचे जब आएंगे तो आपको और ज्यादा वहाँ पे और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था और मैं दिखाया भी था ड्राइव करके, ड्रॉप ऊपर नीचे ये करके कि आप अगर इस पर क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पे गूगल और कीवर्ड्स दे दे रहा है, फिर उसमें से किसी एक टर्म को क्लिक करो, नीचे जा रहा है तो गूगल और टर्म दे दे रहा है। उस तरह से अपने को काम करना था। चलिए ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट ओके सर। वी गेट बेटर बेटर क्लैरिटी।
Anyone Okay, else? Anyone else? Sir, can I Sir, share may I? myself, Bapadi? हाँ बापादित्य शेयर करिए. Sir, are you able to see my screen, sir? Yeah. Yes. सर मैं इधर बोलिए. सर रेस्टोरेंट में मैं शॉर्ट टेल में रखा रेस्टोरेंट प्रोनाउंसिएशन, Okay. रेस्टोरेंट लोगो, रेस्टोरेंट बैनर, रेस्टोरेंट गाइडलाइंस, चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. Okay. मीडियम टेल में रखा सर फैमिली इटालियन रेस्टोरेंट. अब यहाँ पे यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो हम शॉर्ट टेल कीवर्ड में रख रहे हैं उसी से रिलेटेड अपने को मीडियम टेल कीवर्ड डिफाइन करना है और उसी से रिलेटेड अपने को लॉन्ग टेल कीवर्ड डिफाइन करना है. तो अ वर्ड विद वेरी स्मॉलर 2 वर्ड फ्रेज जो आपने लिखा है रेस्टोरेंट प्रोनाउंसिएशन. अब रेस्टोरेंट प्रोनाउंसिएशन ये अगर आपका स्मॉल टेल कीवर्ड है तो मिड टेल कीवर्ड उसका क्या होगा, उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपका मिड टेल कीवर्ड क्या होगा वो डिफाइन करना है. ये नहीं कि रैंडमली हम कोई भी चीज पिक कर लें, फिर वो सीक्वेंस नहीं होगा तो उसी कीवर्ड का लॉन्ग टेल, उसी कीवर्ड का मिड टेल और उसी कीवर्ड का शॉर्ट टेल वर्कआउट नहीं होगा एज एन असाइनमेंट. तो वो समझिए बात को कि अगर हम यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट प्रोनाउंसिएशन आप ले रहे हैं, ठीक है, अब इसका एंड यूजर आप अगर गूगल में सर्च करें तो इसका क्या एंड यूजर से रिलेटेड क्या आ रहा है. हम जो यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्शन और सर्च का प्रोसेस कर रहे हैं वो ना तो हम इंफॉर्मेटिव कीवर्ड के बारे में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना नेविगेशनल के बारे में ध्यान दे रहे हैं, हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो आपका रेस्टोरेंट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेटिव है या नेविगेशनल है. तो मुझे जहाँ तक लगता है ये इंफॉर्मेटिव है. इंफॉर्मेटिव है. तो जो आपको जो कीवर्ड रिसर्च करना है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के इन एंड अराउंड है, तो आप बिजनेस ओरिएंटेड रिसर्च कर रहे हैं. अदरवाइज 2 वर्ड्स वाले जो भी आएंगे वो आपको विकिपीडिया आ जाएगा, ब्लॉग आ जाएगा, तो उससे आप अपने ना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे ना उसका कोई आउटकम निकल पाएगा. ठीक है, बट इट्स ओके, यू हैव डन अ डिसेंट कैटेगराइजेशन और वो आपने किया है. आप एक्सप्लेन करिए. let me see what else we can or anyone else in the team can contribute anything towards this. ठीक है, तो आप समझ गए ना कि रेस्टोरेंट प्रोनाउंसिएशन अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो मिड टेल में भी उसी से रिलेटेड हमको वर्ड यूज करना है सो दैट इट कुड बी 3 वर्ड फ्रेज और लॉन्ग टेल हमारा 4 से 5 वर्ड फ्रेज हो सकता है. और लॉन्ग टेल में जैसा हमने देखा था कि रीजनल और लोकेशन वाइज हमारे वर्ड्स ऐड हो सकते हैं. तो आपने जैसे कोलकाता यूज किया है, ठीक है, तो ये हमारा या हावड़ा यूज किया है, ये हमारा लॉन्ग टेल का पैटर्न ठीक है. बट हमको ये देखना है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जो सीड कीवर्ड वर्ड मैंने यूज किया था, वो हमारा शॉर्ट टेल होगा, फिर उसी से रिलेटेड मिड टेल होगा, उसी से रिलेटेड लॉन्ग टेल होगा. ओके, बट एनीवेज यू कैरी ऑन. सर मीडियम टेल में मैं रखा फैमिली इटालियन रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी, पीटर कैट रेस्टोरेंट मेनू कार्ड, रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान, रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड रेस्टोरेंट डेकोरेशन आइडियाज. ओके जी. सर लॉन्ग टेल में रखा बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट इन कोलकाता, रेस्टोरेंट विथ मुगलाई फूड फॉर ग्रुप्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट, which restaurant in Howrah offer home delivery service, which restaurant in Park Street having car parking facility, and best restaurant in Kolkata for couples. Right. तो अब ये जो आपने कीवर्ड निकाला, ये कैसे निकाला आपने? गूगल में सर्च करके निकाला या अपना थॉट प्रोसेस है? नहीं सर, गूगल में सर्च करके. तो अगर आपने गूगल में सर्च करके निकाला है जो कि नीचे से कीवर्ड आ रहा है या ऊपर आपने लिया है तो प्रोसेस ठीक है, बट ये अंडरस्टैंड करें आप कि जो भी सीड कीवर्ड है यानी शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसी से रिलेटेड आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी, मिड टेल कीवर्ड भी लेना है और उसी से रिलेटेड आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी लेना है. ठीक है. हाँ. और कीवर्ड ट्रांजैक्शनल होगा तो सबसे अच्छा होगा. यस. ठीक है सर मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम. कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं ही
जब प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम आएंगी ही ना, ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शायद मैं ही ठीक से नहीं समझाया कि आप लोग समझते हैं, ये भी हो सकता है ना। हाँ? नहीं नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, चलिए। सर रेडीमेड गारमेंट्स बोलूं? हाँ बोलिए। सर शॉर्ट टेल में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मैं रखा व्हाट इज रेडीमेड गारमेंट्स। हाँ रेडीमेड गारमेंट्स बैनर। अच्छा, होल्ड कीजिए, रेडीमेड होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। व्हाट इज रेडीमेड गारमेंट्स में कितने वर्ड्स हैं? सर 4 वर्ड्स है। और मीडियम टेल उसके बगल में जो आपने लिखा है उसमें कितने वर्ड्स हैं? सर 4 वर्ड्स है। फिर 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 4 भी शॉर्ट टेल हो गया, 4 वर्ड ही आपका मीडियम टेल हो गया, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे ना? तो शॉर्ट टेल रेडीमेड गारमेंट्स हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ये मिड टेल हो सकता है, रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन कोलकाता ये लॉन्ग टेल हो सकता है, दैट इज ओके। बट अगर हम हिस्ट्री पे जा रहे हैं तो यानी हम इंफॉर्मेटिव कीवर्ड पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? राइट। और लास्ट हमारा लॉन्ग टेल जो है वो हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड टाइप है, यानी रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन कोलकाता, ठीक है। हो सकता है ट्रांजैक्शनल का एक बेसिक लेवल है, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो जब भी हम ले पैटर्न ठीक है, बट व्हाट इज रेडीमेड गारमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ये दोनों 4 वर्ड का फ्रेज है और दोनों मिड शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं एंड सर फर्स्ट लाइन में जो है माने उसमें से लॉन्ग टेल ही बिजनेस का रिलेटेड हो सकता है। जी 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 जी, करेक्ट। रेडीमेड गारमेंट्स बैनर, ओके। रेडीमेड गारमेंट्स रॉ मटेरियल, रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर्स इन कोलकाता। लॉन्ग टेल इज लिटिल ओके, बट थोड़ा सा आप देखें शॉर्ट टेल एंड मिड टेल जो है हमारा ट्रांजैक्शनल तो रिलेटेड प्रॉब्लमेटिक कीवर्ड्स हो में गया। है, हाँ थोड़ा सा ये, चलिए ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स डीलरशिप, रेडीमेड गारमेंट्स शॉप, इंटीरियर डेकोरेटर, रेडीमेड गारमेंट्स जॉब्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है। देन रखा सर रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट शॉर्ट टेल में। मीडियम टेल में लेडीज कॉटन रेडीमेड गारमेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग। एंड लॉन्ग टेल में रखा जीएसटी रेट ऑन रेडीमेड गारमेंट्स इन 2020 21 हो गया। कोई नहीं, बट आप ये देखो जीएसटी रेट ऑन रेडीमेड गारमेंट्स इन 2020 भी रहता है या 2021 भी रहता, तो ये एक परचेजर जो है, यानी से फॉर एग्जांपल आप रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस तरह का वर्ड यूज करते हो क्या, इंक्लूसिव जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी, उसका क्या रेट होगा, ये हम नहीं सर्च करते। तो हम सर्च क्या करते हैं, ठीक है, ग्रॉस प्राइस हो सकता है। अगर आप B2B बिजनेस यानी बिजनेस बल्क में आप परचेज करना चाहते हो तो शायद इंक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट आप सर्च कर सकते हो, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस फॉर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ठीक है। राइट सर। अब जीएसटी रेट ऑन रेडीमेड गारमेंट्स इन 2021, तो ये तो इंफॉर्मेशन हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इंडिया का, वो क्या कहता है कि 2021 में क्या प्रपोज्ड जीएसटी रेट हो सकता है। सो दिस इज अगेन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नॉट अ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। राइट सर। ठीक है, बताइए और। सर उसके बाद लॉन्ग टेल में मैं रखा रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेड फेयर इन वेस्ट बंगाल। रेडीमेड गारमेंट्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन एंड कंट्री प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग जो भी ये किए हैं, खैर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोग कीवर्ड रिसर्च करें, बेटर इस तरह से एक्सेल फॉर्मेट कर लें, ठीक है, कि जिस तरह से है तो सबको पढ़ना भी आसान है और एक्सप्लेन करना भी आसान है। तो माय रिक्वेस्ट हम्बली फॉर टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों से है कि आप लोग भी बनाएं तो थोड़ा सा इस फॉर्मेट में बना लें, तो पढ़ने वाले के लिए भी आसानी है और बताने वाले के लिए भी आसानी है, ठीक है। बट नाउ Bapaditya, you have to rework on the input that I have given it to you, okay? Right sir. Right, thank you, thank you. Sir, can I share my screen? Yeah, please smash it. सर पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने वो लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल को थोड़ा मुझे याद नहीं था। लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल मैं आपकी पिछले दिन की वो असाइनमेंट थोड़ा मिस कर गया था। कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने ट्रांजैक्शन और नेविगेशनल में कैटेगराइज किया है। ओके, तो आप जरा ये देखिए। तो पहले तो मैं गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कीवर्ड रिसर्च किया है।
तो इसमें मैं एज्यूम कर लिया है कि अगर कोई कैजुअल स्टाइलिंग के बारे में नॉलेज गैदर करना चाह रहे हैं, जी मतलब उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह की कीवर्ड रिसर्च करेंगे, किस तरह की कीवर्ड सर्च करेंगे। जी जी पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो आते हैं वो है कि व्हाट इज कैजुअल वर्ड, कैजुअल स्टाइल गाइड फॉर मेन, अगर वो मेन है, मैन है, स्मार्ट कैजुअल वेयर फॉर मेन, ओके like casual style tips for men, ओके men's casual wear, this could be a option, how to dress casually for dinner, and base denim brands, राइट okay, these things, and then अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या खरीदना है, जी कौन सी चीज खरीदना है, तो फिर वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो सर्च करेंगे वो ऐसा हो सकता है कि बाय क्रू नेक टी शर्ट फॉर मेन, जी बाय पोलो शर्ट ऑनलाइन, ब्रांडेड जीन्स सेल। और अगर वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहेंगे तो नेविगेशनल कीवर्ड्स रहेंगे कुछ इस तरह की, मिंत्रा लॉगिन, राइट अजियो ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपर स्टॉप सेल, coupons for Ajio, राइट एंड फ्लिपकार्ट men's fashion. ठीक है, सो इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर पेज और वहां पे जाके फिर आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। Exactly. अगर उसका मिंत्रा और अजियो में ऑलरेडी अकाउंट है जी और वो वहां से खरीदना चाहते हैं जीन्स या फिर पोलो टी शर्ट, पोलो शर्ट्स, तो फिर वो रिडायरेक्ट कर देगी उस पेज पे। करेक्ट है। So conceptual wise you have done a right thing, but thing is like assignment was little different. So आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सेल शीट के ऊपर काम करते हुए you will be Yeah, sure. working in and around that. Okay? Yes sir. इससे एक्सेल शीट के बारे में मुझे हाँ ठीक है, no problem. There is a possibility ख्याल नहीं आया उसका। networking और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जी प्लीज और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी मैंने उसी तरह की कैटेगराइजेशन किया है जी कि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि अगर कोई रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग कर रहा है जी हावड़ा में, तो वो किस तरह की सर्चेस करेंगे। करेक्ट तो यहाँ पे होगा जैसे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स रहेंगे कि लाइसेंस फॉर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, राइट लीगल प्रोसीड्यूर्स टू ओपन अ रेस्टोरेंट, बेस्ट किचन सप्लायर्स फॉर रेस्टोरेंट, किचन रिक्वायरमेंट्स फॉर रेस्टोरेंट्स, organic herbs for food taste, ओके herbs for salad, culinary herbs. जी These are ingredients needed for taste in foods. राइट Then navigational keywords be like how to open a restaurant in Howrah, rent commercial space in Howrah, restaurant consultant in Howrah, करेक्ट best kitchen suppliers for restaurant in Kolkata, culinary herb supplier in Kolkata, लाइव livestock supplier in Howrah. बेस्ट होम फूड अगर वो अपनी कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक करना चाहे तो वो कुछ इस तरह से सर्च करेंगे कि बेस्ट होम डिलीवरी इन हावड़ा, जी ओके, और फूड ट्रक मैन्युफैक्चरर्स इन कोलकाता, अगर कोई फूड ट्रक के थ्रू अपना फूड बिजनेस करना चाहे तो वो प्रोडक्ट मंगवा रहा है या भेजना चाह रहा है, तो फूड ट्रक्स के बारे में फूड ट्रक मतलब फूड ट्रक के थ्रू बेचना चाह रहे हैं। जी ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को हम देंगे उसको, ठीक है ओके, और ट्रांसैक्शन कीवर्ड्स में रहेंगे कि रजिस्टर रेस्टोरेंट ऑन जोमैटो, बिकॉज वी नो कि जोमैटो रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी तो वो अपना खुद का रेस्टोरेंट अगर रजिस्टर करना चाहे जोमैटो में, देन जोमैटो लॉगिन अगर उसका अकाउंट है, और वो अगर साइन अप करना चाह रहे हैं तो साइन अप फॉर स्विगी। तो अब यहाँ पे ये है कि जोमेटो लॉगिन जो है ये नेविगेशनल कीवर्ड है, नॉट ए ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, ठीक है। तो ओके, जोमेटो लॉगिन जैसे सॉरी, ठीक है, साइन अप विद स्विगी और ये सब जो है Okay. नेविगेशनल है। आपने इससे पहले वाले स्लाइड में सही किया और यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। हाँ, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया मतलब। जी जी जी, वही मैं भी सोच रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शनल को नेविगेशनल, नेविगेशनल को ट्रांजैक्शनल हो गया शायद ये। अच्छा, मतलब रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट ऑन जोमेटो ये भी तो नेविगेशनल कीवर्ड रहेगा। नेविगेशनल रहेगा, तो आपने जो ऊपर नेविगेशनल लिखा है वो ट्रांजैक्शनल है, ये नेविगेशनल है। हाँ, वो थोड़ा अलग हो गया, सॉरी। ठीक है, दैट्स ओके। ओके सर, दैट्स ऑल। ओके, चलिए, थैंक यू, नाइस एफर्ट। तो थोड़ा सा एक्सेल फॉर्मेट में देख लीजिए एंड देन
I will मैं also लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल में भी मैं काम करूंगा सर, वो हाँ मेरा मस्त है। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीवन एल्स हैव डन समथिंग? और किसी ने कुछ किया है? हाँ सर मैंने किया है सर। कौन? स्नेशिश? अच्छा शोएब सर। हाँ शोएब, ओके प्लीज। हाँ सर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे सर जो रेस्टोरेंट का है सर वहाँ पे शॉर्ट टेल में लिखा है मैंने बेस्ट रेस्टोरेंट। फिर सर मीडियम में है बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। फिर सर लॉन्ग टेल में है बेस्ट बंगाली रेस्टोरेंट्स नियर मी। ओके ठीक है। 5 स्टार फिर रेस्टोरेंट। सर सेकंड वाला है 5 स्टार रेस्टोरेंट सर सेकंड वाला। सर फिर वहाँ पे मिड टेल पे है सर 5 स्टार वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सर। फिर सर यहाँ पे लॉन्ग टेल पे सर 5 स्टार वेजिटेरियन एंड चाइनीज रेस्टोरेंट इन सॉल्ट लेक। ठीक है। फिर सर यहाँ पे टॉप रेस्टोरेंट्स करके लिखा है शॉर्ट टेल में। फिर सर मिड टेल में सर बेस्ट रेस्टोरेंट विद बफेट। हाँ तो यहाँ पे आप टॉप भूल गए ना, टॉप रेस्टोरेंट आपका सीड कीवर्ड है, तो क्या होगा? बेस्ट टॉप रेस्टोरेंट हो सकता है या पूरा पूरा टॉप रेस्टोरेंट दिस। या फिर सर बेस्ट हटा के टॉप दे सकते हैं सर। हाँ हाँ यस हाँ सर फिर उसके बाद सर टॉप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन कोलकाता ऐसा दिए सर। फिर से शॉर्ट टेल में रेस्टोरेंट नियर मी। नॉन वेज रेस्टोरेंट। मिड टेल में सर नॉन वेज रेस्टोरेंट नियर मी। फिर से लॉन्ग टेल में दिया सर लो बजट रेस्टोरेंट इन सिलीगुड़ी। ओके स्पेसिफिक कर दिया सर। फिर से लास्ट वाला है सर रेस्टोरेंट नियर बाई करके दिया है शॉर्ट टेल में। फिर मिड टेल में सर रेस्टोरेंट विद गुड व्यू। फिर से लॉन्ग टेल में है रेस्टोरेंट विद गुड एनवायरनमेंट नियर मी। ओके ये सर रेस्टोरेंट का था। फिर सर गारमेंट्स जो है यहाँ पे सर लेडीज गारमेंट्स करके फर्स्ट शॉर्ट टेल में है। फिर सर गुड क्वालिटी गारमेंट्स करके सर दिया है मिड टेल में। अब यहाँ पे देखो, आपने प्राइमरी कीवर्ड लिया लेडीज गारमेंट्स, ठीक है, मीडियम में लेडीज गायब हाँ कर सर। दिया आपने। हाँ सर वो हो गया सर। ठीक है, तो गुड वो ठीक करना क्वालिटी पड़ेगा। ओके लेडीज सर। गारमेंट्स अगर आप करते हो गुड क्वालिटी लेडीज गारमेंट्स, तो ये थोड़ा सा फोर वर्ड हाँ हो जाता है, तो मिड टेल में शायद वो फिट नहीं हाँ बैठे। तो आप क्या करोगे? क्वालिटी इसीलिए लेडीज सर गारमेंट्स, क्वालिटी लेडीज गारमेंट्स या गुड लेडीज गारमेंट्स। तो गुड लेडीज गारमेंट कोई सर्च टर्म मतलब बोलने में उतना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये कर सकते हो क्वालिटी लेडीज गारमेंट्स। ओके सर। ओके सर। फिर सर लॉन्ग टेल में सर बेस्ट पूजा सेल ऑन जेंट्स एंड लेडीज वेयर। तो अब आप ये देखो कि जब भी आप लेडीज को आप टारगेट कर रहे हो, तो फिर उसमें जेंट्स को मत मिक्स करो, उसी से रिलेटेड जो लॉन्ग टेल बन के आता है उसको देखो आप। ठीक है, समझ गया बात? ओके सर। ओके सर। हाँ सर। फिर सर शॉर्ट टेल में बॉयज गारमेंट्स करके दिया है। फिर सर मिड टेल में सर टॉप बॉयज गारमेंट शॉप। फिर सर लॉन्ग टेल में दिया ऑसम जेंट्स एंड लेडीज कॉम्बो कलेक्शन। फिर सर यहाँ पे शॉर्ट टेल में सर जेंट्स गारमेंट्स करके दिया है। फिर सर होलसेल क्लोथिंग ऑनलाइन। लॉन्ग टेल में सर बेस्ट होलसेल कलेक्शन ऑफ साड़ीज ऐसा करके दिया है। देखो हमेशा ध्यान रखो, ऊपर वाला आपने जो लॉन्ग टेल बनाया है हाँ सर। उसके अंदर आपने लोकेशन और हाइपर लोकेशन का ध्यान रखा है। ठीक है, हाँ सर। जो रेडीमेड गारमेंट्स में या गारमेंट्स में आपने बनाया है, इसके अंदर आपने कहीं पे भी लोकेशन या हाइपर लोकेशन का उतना ध्यान नहीं दिया आपने। एक एक चीज में से दिया है यहाँ पे सर लॉन्ग टेल में लिखा है जो सर बेस्ट ऑफर्स ऑन क्लॉथ शॉप इन साउथ सिटी मॉल। राइट, एक मॉल में दिया है सर, तो एक ही यहाँ पे किया है इसलिए। हाँ बाकी बाकी आप देखो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज करना है। जब मैंने पीपीटी भी शेयर किया है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ है कि जब हम लॉन्ग टेल करते हैं तो इट्स बेटर टू हैव लोकेशनल बेस्ड कीवर्ड अगर हमारा रहता है, तो लॉन्ग टेल अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके सर। अगर मान ले कि आप ऑनलाइन स्टोर की बात कर रहे हो,
तो ऑनलाइन स्टोर में तो लोकेशनल नहीं होगा। तो ऑनलाइन वर्ड है, डिस्काउंट है, ऑफर्स है, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स यूज हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट सर। बाय ऑनलाइन, पे ऑफलाइन, समथिंग लाइक दैट। ओके सर, ओके सर, ओके, तो थोड़ा सा उस तरह से फॉर्मेट में जाना है। ओके सर। सर लास्ट में दो जो है वहाँ पे सर एक पहला वाला जो शॉर्ट टेल है वहाँ पे लिखा है सर ऑफर्स ऑन क्लोथिंग। ठीक है, फिर सर मिड टेल में सर अप टू 70% ऑफ ऑन किड्स वेयर। ठीक है। फिर सर वो साउथ सिटी मॉल वाला जो था वो दिया है मैंने। जी। फिर सर लास्ट वाला है कि ब्रांडेड गारमेंट्स। हम्म। फिर सर सुपर सेल ऑन, यहाँ पे सर लेडीज कर दिया है यहाँ पे मैंने, तो ये ब्रांडेड ब्रांडेड, गारमेंट्स होगा। अब ब्रांडेड गारमेंट्स जो है, अगर आप लेडीज कुर्ती बोल रहे हो तो ये जेनरिक टर्म है, इट मीन टू से नॉन ब्रांडेड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यस सर। अब ब्रांडेड बोल रहे हो तो लेडीज कुर्ती में कोई ब्रांडेड याद है क्या आपको? नहीं याद होगा, तो आप क्या कर सकते हो, और मोस्टली जो है अगर आप वुमेन ब्रांडेड क्लोथिंग की बात करो तो शायद आपको उतना ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा, पता नहीं। वेयर अगर मेन की बात करें तो आपको ब्रांडेड क्लोथिंग में एलन सोली है, लुइस फिलिप है, और भी बहुत बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके, रेमंड्स है, सियाराम है, तो वो सारी चीजें आपको ब्रांड में आ जाते हैं। और अगर लेडीज की बात कर रहे हो तो आप जो है निरूज है, या फिर मीरा कुमार है, या फिर आपके यहाँ पे वहाँ कोलकाता में कोई ऐसे वुमेन ड्रेस डिजाइनर होगा जिसका कि रिटेल आउटलेट या ऑनलाइन स्टोर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तो उस तरह का कर सकते हैं। या फिर मैक्स का स्टोर है, बिग बाजार का स्टोर है, तो आपको थोड़ा सा, अगर हम ब्रांडेड ले जा रहे हैं तो हमको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ओके अदरवाइज सर, अदरवाइज जेनरिक यूज कर रहे हैं तो जेनरिक में चला जाता है, ओके सर, ओके। ठीक है। हाँ सर। तो सर और एक जो लास्ट है सर वो लॉन्ग टेल में ऐसा है कि बाय टू एंड गेट वन फ्री ऑफर्स ऑन जेंट्स एंड लेडीज क्लोथिंग। बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू लिख बाय दिया टू आपने। गेट वन फ्री सर। हाँ, तो TWO होगा, TOW हो गया। अच्छा सर, टाइपिंग में गलती हो गई सर। चलो ठीक है। ओके सर, तो यही था सर। हाँ, थोड़ा सा जो मैंने बताया है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो, एंड हाँ देन सर, यू ट्राई टू सी हाउ गूगल इज सजेस्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर चीज, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए, और किसी ने कुछ किया है शोएब के बाद? एनीवन एल्स? अर्पिता, प्रसंजीत, अनिमेश, गोविंद साहा, प्रियंका सरकार, एनीवन एल्स? एम आई नॉट ऑडिबल? सर यू आर ऑडिबल। तो फिर कहाँ हो भाई? नहीं सर, आप तो जानते हैं, मैंने आपको बताया था। पिछले क्लास भी आपका मिस कर गया मैं, इसलिए सॉरी। मैं तो अगले दिन कर लूंगा कुछ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए, किसी और ने कुछ किया है? प्रसंजीत, गोविंद, अर्पिता, प्रियंका? सर हम बता सकते हैं। हाँ बताइए। वो एक्सेल में नहीं है। कोई नहीं, जैसा भी है वैसा बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। सर रेस्टोरेंट के लिए हाँ, होटल में लिखा है फास्ट फूड अच्छा मीडियम। लिखा है तो दिखाइए, शेयर कर दीजिए ना, या फिर आप सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ हाँ, शेयर करते हैं। हाँ। शेयर करिए, मैं भी यहीं पे हूँ। सर दिखाई दे रहे हैं? हेलो सर, हेलो। স্যার আসছেন, স্যার বোধহয় একটু অফলাইন হয়েছে।
बताइए सर। सर ये गारमेंट्स का है, क्या? मेन शॉर्ट टेल में है मेंस फैशन, हाँ। लॉन्ग टेल में मेंस फैशन ट्रेंड 2020। ओह वाओ, अब 2020 तो खत्म पे है सर। चलिए, हाँ ठीक है। और लॉन्ग टेल में मेंस फैशन गारमेंट मैन्युफैक्चरर इन नॉर्थ कोलकाता। ओके ठीक है। ठीक है, शॉर्ट टेल में स्टाइलिश गारमेंट फॉर मेन, हाँ, मीडियम टेल में स्टाइलिश गारमेंट। स्टाइलिश गारमेंट, हाँ मीडियम टेल में स्टाइलिश गारमेंट फॉर मेन। जी। ठीक है, लॉन्ग टेल में ऑनलाइन। और ठीक एक साथ नहीं हुआ, और लॉन्ग टेल में है ऑनलाइन मेंस कैजुअल ड्रेस इन नॉर्थ कोलकाता, ठीक है ठीक है। मेंस गारमेंट्स सेलर इन नॉर्थ कोलकाता, मेंस पार्टी वेयर इन नॉर्थ कोलकाता। हम मेंस पार्टी वेयर क्या ढूंढ रहे हैं? सेलर ढूंढ रहे हैं, बायर ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं हम? सेलर ढूंढ रहे हैं सेलर या फिर क्या शॉप ढूंढ रहे होंगे बायर हम? ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो वो वहां पे थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद क्या? मेंस स्पोर्ट्स वियर इन नॉर्थ कोलकाता। नॉर्थ कोलकाता, हाँ मेन बायर ढूंढ रहा है। जी, मेन फैशन गारमेंट मैन्युफैक्चर्स इन नॉर्थ कोलकाता। ओके फाइन, ठीक है। डिसेंट इनिशिएटिव, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए तो पता हाँ, चल जाता है। ठीक है, अच्छा किया, गुड। तो एक सिर्फ गारमेंट्स का ही किया, उसका रेस्टोरेंट का भी किया था आपने? रेस्टोरेंट भी किया है, वो खाता में है, उसका पिक्चर नहीं है अभी। अच्छा, तो खाता आपके पास नहीं है शायद? हाँ, हाँ हाँ है हमारे पास। दिखा दीजिए बच्चों को, बच्चे देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देख लेते हैं। उसमें शॉर्ट टेल में है फास्ट फूड, हाँ मीडियम टेल में है एक्सोटिक फास्ट फूड, ओके। लॉन्ग टेल में नहीं है, लॉन्ग टेल में नहीं है एक्सोटिक फास्ट फूड इन नॉर्थ कोलकाता। अच्छा तापर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट शॉर्ट टेल में, जी, ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड मीडियम टेल में, ओके लॉन्ग टेल में ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड इन नॉर्थ कोलकाता। ठीक है। शॉर्ट टेल में नहीं है जैन फूड। अब देखिए, नॉर्थ कोलकाता, मैं यहाँ पे आपको इनपुट दे रहा हूँ। नॉर्थ कोलकाता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब आदमी नॉर्थ कोलकाता ढूंढेगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि नॉर्थ कोलकाता में जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है वो भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो जब हम वेरिएशन बना रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेंस गारमेंट के बारे में हम बना रहे हैं, तो एक कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड हमारा वेस्ट कोलकाता हो गया, दूसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है हमारा लोकेशन कॉमा वेस्ट कलकत्ता भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोकेशन बताइए, वेस्ट कलकत्ता में क्या क्या लोकेशन आता है? वेस्ट कलकत्ता में हाँ, बाग बाजार हो सकते हैं। ओके ठीक है। और बाग बाजार श्याम बाजार नॉर्थ कलकत्ता की साइड में है। हाँ ठीक है, तो वही चीज मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जैसे बाग बाजार आपने बताया, श्याम बाजार बताया, तो हम हाँ इस तरह के वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी लोग जो है स्पेसिफिक बाजार भी सीधा सीधा सर्च कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हाँ तो जब हम वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हाँ अब जैसे धर्मतल्ला और एस्प्लैनेड, आई थिंक क्लोज बाय है, या एक ही चीज को इंग्लिश और हिंदी में उस एक तरह ही से चीज है। हाँ ठीक है। तो कुछ लोग सीधा सीधा गूगल में धर्मतल्ला सर्च करेगा, कुछ आदमी जो है एस्प्लैनेड सर्च करेगा। ठीक है, हाँ हाँ तो उस तरह से आपका जो है कोई एक कीवर्ड जो है आपका विद एस्प्लैनेड हो जाएगा, कुछ जो है आपका धर्मतल्ला हो जाएगा, कुछ अब वो किस बाजार में मतलब किस एरिया में आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर आता है, उस हिसाब से आदमी कुछ उसको जितना वेरिएशन होता है कि उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि एंड यूजर क्या सर्च करेगा पता नहीं, वो नियर मी, मोबाइल पे सर्च कर रहा है तो नियर मी सर्च कर लेगा, अगर वो मोबाइल पे भी सर्च कर रहा है तो वहां पे लोकेशन डाल देता है कभी कभी, क्योंकि लोकेशन कभी कभी हमारा जो जियो लोकेशन है, गूगल का जो लोकेशन रहता है वो एग्जैक्ट नहीं रहता, तो नियर मी हम सर्च करते हैं तो पता चला कहीं और का लोकेशन आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिक आप एरिया डाल सकते हैं, कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है आप उसका डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स रहते हैं, जैसे वो साउथ साउथ शॉपिंग मॉल या कुछ ऐसा करके डाला है, तो अगर किसी लोकेशन में मेंस क्लोथिंग अगर वहां पे बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी एक मॉल पे बहुत ज्यादा मिल रहा है,
तो हम उसका भी मॉल स्पेसिफाई कर सकते हैं। और उसके अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बिग बाजार बोल रहा हूँ, तो बिग बाजार कैलकाटा के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होंगे, तो आप कह सकते हो बिग बाजार इस ये जो भी है पार्क स्ट्रीट कह सकते हो, एस्प्लैनेड कह सकते हो, या फिर जो है आपका कोई और लोकेशन आ जाता है वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नियर एयरपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप एयरपोर्ट कैलकाटा बोले तो मेंस बाय मेंस वियर नियर एयरपोर्ट। तो अगर मान ले कि वो उसका जियो लोकेशन ऑन नहीं होगा तो नियर एयरपोर्ट बोले तो वो कोई भी एयरपोर्ट दिखा सकता है। वेराज अगर आप कैलकाटा एयरपोर्ट आप डाल रहे हैं, या जो वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आसपास में है, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर डाल रहे हैं, तो मुमकिन है कि कुछ और वेरिएशन आपको निकल के आएगा। तो आपको करना क्या है, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू प्रसन्नजीत जी, दिस इज फॉर एवरीवन। आप इतने वेरिएशंस क्रिएट करो कि आपको आपका कोई भी बायर किसी भी वेरिएशन को यूज कर रहा हो तो आप वहाँ पे रैंक कर रहे हो, आप वहाँ पे आ रहे हो, ये अपने को कोशिश करना है। बट ये भी देखना है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में कोई आदमी उसको यूज किया नहीं किया अपने वेबसाइट पे, ठीक है। उसका दूसरा पैटर्न ये होता है कि आप एक वेबसाइट है, क्वेश्चन एंड आंसर की एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं क्वोरा, QURA, बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि वहां पे टॉप क्वेश्चंस मेंस वियर से रिलेटेड क्या सर्च हो रहा है, ठीक है। तो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने सर्च स्ट्रिंग में किस तरह का कीवर्ड रखना है, क्योंकि एंड यूजर उस तरह की चीजों को वो गूगल में डाल के सर्च कर रहा है, समझ रहे हैं। ये सब इसका कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड हम किस तरह से अपने कीवर्ड के अंदर वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। अब मैं कुछ उसी तरह से अगर किसी और को कोई एक्सप्लेनेशन है तो बताएं, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू सम। देवानी, अच्छा, आई थिंक शी वाज टॉकिंग टू समवन, ओके, ठीक है। और कोई है, एनीवन एल्स? प्रियंका, वेयर आर यू? देवानी, अपूर्वा, यस सर। क्या कुछ करके आए नहीं आए? नहीं। ठीक है, करो करो कुछ करो, लर्न इट, चलो ट्राई टू डू इट सो दैट। देखो मैंने जैसे आप लोगों से कहा, कीवर्ड रिसर्च इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल प्रोसेस। तो हम कीवर्ड रिसर्च पे ही अगर इतना टाइम लगाएंगे तो हम दूसरे टॉपिक पे कैसे जाएंगे? तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टूल्स। कुछ टूल्स मैं बताऊंगा, सो दैट उसके बाद हम लोग कैसे मेटा टैग्स कैसे बनाएंगे, या मेटा टैग सर्च कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम चले जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास और कोई टॉपिक नहीं है, देन आई विल पुश ऑन टू few tools that I will explain how to do research on those tools. ठीक है, shall I wait or shall I proceed? I think let me proceed. Sir, proceed sir. हाँ वही, that's where I was almost there. ठीक है, एक हम लोग सब जानते हैं कि गूगल के अंदर कीवर्ड प्लानर होता है, ओके। बट उससे पहले मैं आपको दो छोटे छोटे टूल्स बता देता हूं विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से होता है। तो एक आप ये चीज लिख लो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा सामने HTTPS और ये AHREF, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट में मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ओके। ahref.com/keyword generator, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब जब इस पे आओगे तो आपको क्या होगा, ये एक इस तरह का इंटरफेस दे देगा, ठीक है। ये आपको एक इस तरह का इंटरफेस दे देगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, कीवर्ड जनरेटर, गूगल, बिंग, यूट्यूब, अमेजॉन। बिंग क्या है, अमेजन वाले साइट को बिंग कहते हैं, ठीक है।
अब इस पेज पे जब आप आए हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने दो प्राइमरी इंडस्ट्री लिया, रेडीमेड गारमेंट्स हमने लिया और हमने फूड इंडस्ट्री लिया, ठीक है, रेस्टोरेंट लिया। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्टोरेंट लिखते हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर हम सर्च कर रहे हैं, स्पेलिंग गलत हो गया, रेस्टोरेंट। अब मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल में, ये क्या देता है। आई एम नॉट ए रोबोट, ये मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। ये क्या है, चिमनी, समवेयर एज अ चिमनी, चिमनी चिमनी चिमनी, बसेस, ओके। तो जैसे हमने किया, यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट डाला, यहाँ पे नीचे आपको आ जाएगा। अब क्या क्या है, रेस्टोरेंट्स नियर मी, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लोगो, बार एंड रेस्टोरेंट नियर मी, चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी। तो ये हमारे कीवर्ड के सजेशंस आ गए। अब अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप ये देखो कि यहाँ पे दे रहा है कि रेस्टोरेंट नियर मी कितने 48,000 सर्च हो रहा है इन ए डे, इन 2 days, इन 3 days, इन 13 hours, ठीक है। वेज रेस्टोरेंट नियर मी, ये सब वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये सब वेरिएशंस है। अब मैं कोलकाता से रिलेटेड सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोलकाता एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा क्या सर्च रिजल्ट आता है, ठीक है। ठीक है, कोलकाता रेस्टोरेंट मैंने किया तो यहाँ पे क्या आया, फ्रेज मैच, यानी JW मैरियट कोलकाता रेस्टोरेंट, नेवोटल कोलकाता रेस्टोरेंट, ये सब सर्चेज हो रहे हैं। तो आपको भी पता है ये एज इज हमने क्रिस्टल कोलकाता रेस्टोरेंट, ग्रुपॉन कोलकाता रेस्टोरेंट, वेस्टिन कोलकाता, so these are name of restaurants, JW मैरियट 5 स्टार रेस्टोरेंट हो सकता है, ये सारी चीजें। तो वी कैन सी ग्रैंड होटल कोलकाता रेस्टोरेंट, ये सब हमारे को ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब इसमें से हमारा जो भी रिक्वायर्ड कीवर्ड हो सकता है उसको हम निकाल सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई। ये क्या बोल रहा है, अगर ये कीवर्ड है तो वो सर्च कितना हो रहा है वो बता रहा है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि लेस देन 10 हो सकते हैं, या 0 to 10 हो सकते हैं, राइट। सो दिस प्लेटफॉर्म विल गिव यू सम आइडिया अबाउट कौन कौन से कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से व्हाट क्वेश्चंस बीइंग सर्च, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं कोलकाता रेस्टोरेंट के लिए, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे है, हाउ टू ओपन ए रेस्टोरेंट इन कोलकाता, हुआ चाइनीज रेस्टोरेंट कोलकाता, हाउ टू ओपन रेस्टोरेंट, ठीक है। सो दीज आर 4 or 5 काइंड्स ऑफ व्हाई नॉट रेस्टोरेंट इन कोलकाता, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट ए रेस्टोरेंट इन कोलकाता, हाउ टू ओपन ए रेस्टोरेंट इन कोलकाता। तो समवन कैन राइट स्टार्ट ए रेस्टोरेंट इन कोलकाता, समवन कैन राइट ओपन ए रेस्टोरेंट इन कोलकाता। तो अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली सर्च कर रहा है गूगल में तो इस तरह के वर्ड्स वो सर्च करता है। तो एक ये टूल है विच विल गिव यू जस्ट एन आइडिया, ठीक है। अब इसी तरह से आपको बिंग के अंदर ये ऑप्शन दे देता है, यूट्यूब में देता है और अमेजोन पे देता है। अगर हम अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मेंस क्लोथिंग हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये अमेजोन में क्या क्या कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो आ रहे हैं। मेंस क्लोथिंग टी शर्ट, कैजुअल्स, ऑफर्स, ये सारे मेंस क्लोथिंग अंडर 300 बोला तो ₹300 की बात कर रहे होंगे ये। बिग एंड टॉल मेन क्लोथिंग शर्ट्स, कैजुअल, न्यू अराइवल, तो ये सारे एफबीबी किसको क्या है, एफबीबी इज बेसिकली बिग बाजार, फ्यूचर बाजार का जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है एफबीबी, तो उसके लिए मेंस क्लोथिंग दे दिया। कुर्ता पजामा फॉर मेंस क्लोथिंग टी शर्ट फुल स्लीव,
तो ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल गए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द टूल. ओके, दिस इज वन ऑफ द टूल. अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं. ओके, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है या स्क्रीन नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है सर. ठीक है, हाँ सर दिख रहा है. ओके. सर एक क्वेश्चन करूंगी क्या? बिल्कुल करिए सर. सर ये गूगल, बिंग, यूट्यूब और अमेजन, इसमें गूगल में ये सब सर्च नहीं हुआ क्या? आप बिंग से स्टार्ट किया है? नहीं, मैं बिंग से स्टार्ट कहाँ किया? मैं तो गूगल पहले एक्सप्लेन किया. बिंग तो मैंने टच भी नहीं किया. मैं गूगल स्टार्ट किया और सीधा अमेजोन पे पहुंचा सर. अच्छा 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 अच्छा. फिर ये चार जो है, चार चीज से ही सर्च कर सकेंगे आप हम लोग सर्च ना? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, ये बिंग चीज क्या है सर? ये भी एक सर्च इंजन का क्या चीज है बिंग? जैसे MSN.com होता था पहले, वही अब Bing.com हो गया. माइक्रोसॉफ्ट का वो सर्च इंजन है. ठीक है. अच्छा अच्छा, ओके सर. ठीक है. और ये सर आप तो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टेल का दिखाया है, इसमें तो दो दो वर्ड का आ रहा है, तो इस टूल पे हम लॉन्ग टेल का कैसे सर्च करेंगे फिर? लॉन्ग टेल डालिए, सर्च कीजिए. अब मेंस क्लॉथिंग में सर्च किया तो वहाँ पे 3 वर्ड का भी तो वर्ड आ रहा था. उसको यूज हाँ. करके फिर आप आगे यूज कर लेंगे, आगे आगे देख लेंगे. ठीक है. तो यू हैव टू, आप यहाँ से कीवर्ड उठा के आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो. मैं आपको टूल कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई फ्यू ऑफ द रिलेवेंट कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस. ठीक है. ओके सर, ओके. अब अगर हम इसमें जाते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म है मोज, MOZ, moz.com. ठीक है. ये दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग कीवर्ड सर्च कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा, आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग. अगर मैं सर्च कीवर्ड्स नाउ करके इस पे सर्च करता हूँ, ये मुझे साइन अप के लिए बोलेगा. ठीक है, मैं साइन अप कर लेता हूँ, या फिर शायद मैं देखता हूँ अगर मैं लॉग इन होऊंगा. तो अगर मैं लॉग इन हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को इनवैलिड तो नहीं है, मेरे को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, सर्च कीवर्ड करता हूँ, ये क्या है, URL पूछ रहा है. ओके, इंटर है URL. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालता हूँ. इट विल आस्क टू रजिस्टर, सर्च फॉर अ न्यू कीवर्ड. ठीक है, ये मेरे को रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है. मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ. Some issue, let me see. Some issue, कुछ इशू बता रहा है, बट व्हाट विल हैपन, ये आपको एक ऑप्शन दे देता है कि आप यहाँ पे डालेंगे. जैसे मैंने Ahref का बताया, वैसे यहाँ पे भी आप जाके आप कर सकते हो. सम इशू विद द लॉगिन पार्ट, तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा है. अदरवाइज ये भी आपको उसी तरह से आपको ऑप्शन देता है. आप यहाँ पे कोई कीवर्ड डोंट नो व्हाट इशू इट इज. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए. दूसरा आपको एक ऑप्शन, आपको ये दूसरे टूल का है, ये थर्ड टूल है, या आप कह लीजिए सेकेंड टूल है जिसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं. पहला Ahref है, दूसरा ये वाला टूल है जिसका नाम है keywordtool.io. ठीक है. तो keywordtool.io जैसे ही हमने सर्च किया, हमने ओपन किया, तो ये आपका ये लिंक खुल गया. अब यहाँ पे आके आप जो भी कीवर्ड डालेंगे, ठीक है, कीवर्ड है, इमेज है, वीडियो है, न्यूज है, जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, चलो हम लोग एग्जाम्पल लेके चले थे क्लोथिंग एंड रेस्टोरेंट्स का.
लेडीज क्लोथिंग, तो गूगल में हम सर्च कर रहे हैं कि क्या ऑप्शन ये मिल रहा है। अब यहाँ पे ये चूंकि फ्री वर्जन है इसलिए आपको सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा, बट आपको कीवर्ड के लिस्ट दे रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स पॉपुलरली गूगल में सर्च होते हैं। ठीक है, तो लेडीज क्लोथिंग ब्रांड, लेडीज क्लोथिंग स्टोर्स, लेडीज क्लोथिंग ऑनलाइन, लेडीज क्लोथिंग ब्रांड्स इन इंडिया, नेम आइडियाज, स्टोर्स नियर मी, तो ये सारे आपको पॉपुलर आ जाते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू सर्च समथिंग ओनली इन कोलकाता, तो मैं इसको भी देख सकता हूं, लेडीज ड्रेस इन कोलकाता। बहुत ज्यादा डेटा नहीं निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर टूल में। ठीक है, तो इसलिए जो है इस तरह के प्रॉब्लम आ रहा है, बट ये क्या करता है, आपको जो ऑप्शन दे देता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस गूगल पे सर्च हो रहे हैं लेडीज क्लोथिंग से रिलेटेड, वो भी आप सर्च कर सकते हो। इन द सेंस, सेफ एग्जांपल, क्वेश्चंस में गया हाउ टू स्टार्ट लेडीज क्लोथिंग बिजनेस, व्हाट इज लेडीज क्लोथिंग, तो ज्यादातर हाउ टू स्टार्ट लेडीज क्लोथिंग बिजनेस लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। उसी तरह से आप अगर यूट्यूब में देखना चाह रहे हो कि ये क्या सर्च हो रहा है, तो इट विल ऑल्सो गिव यू एन ऑप्शन कि यूट्यूब के अंदर क्या आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू डू दैट। तो ये एक सिर्फ आपको रफ एस्टिमेट दे देगा कि ये पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, राइट, बट दीज आर नॉट समथिंग ऑन विच यू विल बी रिलाइंग मोर। अब जैसे शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड को मैंने आपसे कहा, तो वो उस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल थिंग हैपेंस ऑन गूगल। सो लेट अस सी हाउ गूगल ऑपरेट्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, वी विल गो टू google.com and search for a keyword called, search for keyword planner। हम क्या सर्च करेंगे, कीवर्ड प्लानर, और उसको हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड प्लानर का लॉगिन पेज है। मैं आप लोगों को एक और लिंक शेयर कर रहा हूं गूगल के अंदर, ये सॉरी चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर कर रहा हूं विच विल हेल्प यू मेक अंडरस्टैंड एक्चुअली गूगल प्लानर कैसे काम करता है। ये पूरा डिटेल है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा, बट दिस इज समथिंग अ टेक्स्ट ऑफ इट जो कि आप पढ़ सकते हो, और आप इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी, यू कैन गैदर मोर इंफॉर्मेशन ओवर देयर। तो मैं इसको चैट विंडो के अंदर मैं डाल देता हूँ, यू गाइज कैन रेफर इट एंड देन नो मोर अबाउट इट, बट मैं आपको क्लियर कट प्रैक्टिकल वे में लेके जा रहा हूँ कि कैसे हम गूगल कीवर्ड प्लानर हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आप जब गूगल में सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर, तो आप इस तरह के पेज पे आ जाओगे, देन यू हैव टू गो फॉर लॉग इन। तो ये क्या कहता है, गो टू कीवर्ड प्लानर, आप इसको क्लिक करोगे, ये आपसे लॉग इन पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो चूंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं और मेरा बिजनेस सेट है इसके अंदर, इसलिए डायरेक्टली ये इंटरफेस आया और मैं डिजिटल क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस पेज पे लेके चला जाएगा। बट इफेक्टिवली अगर देखें तो उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले आपको अपना जीमेल अकाउंट डालना पड़ेगा, फिर वहां पे वो पूछेगा आपको, आपका बिजनेस डिटेल पूछेगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। तो आप वहां पे कोई ऐसा डिसेंट नाम आप डालना चाहें डाल सकते हैं, आप अपना पर्सनल जो घर का एड्रेस है वो डाल सकते हैं। दिस इज ओनली टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट ए स्पैमर। गूगल ये इंफॉर्मेशन डालता है, और फिर उसके अंदर एक ऑप्शन रहता है, विदाउट बिजनेस सेटअप किए, विदाउट पेमेंट डिटेल डाले, आप कीवर्ड के कीवर्ड प्लानर को एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे होता है, तो ये देखिए कि जैसे ये जो लिंक मैंने शेयर किया है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने गूगल के अंदर कीवर्ड प्लानर किया, तो वो हमसे ये पूछता है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वी हैव टू सेट दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेलिंग मिलती जाएंगी। तो अभी हम किस चीज पे हैं, आपने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, आपने अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दिया, आपने अपने डिटेल्स डाल दिए, वो सब करने के बाद न्यू कैंपेन के ऑप्शन पे आप चले आएंगे। तो जब कीवर्ड प्लानर कहाँ से आता है, जब ये इंटरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन आएगा टूल्स एंड सेटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर नीचे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है प्लानिंग, परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रीच प्लानर, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक्स। तो अभी हम सिर्फ कीवर्ड प्लानर की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो जब कीवर्ड प्लानर पे हम आएंगे तो इस तरह का हमारे को दो ऑप्शन निकल के आएगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड की। तो जब हम इसको क्लिक किए तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, स्टार्ट विद द कीवर्ड और स्टार्ट विद द वेबसाइट। अगर आपको कीवर्ड कोई बेसिक कीवर्ड पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डाल रहे हैं लेडीज क्लोथिंग, इंडिया के अंदर है और हम इसको सर्च कर रहे हैं। अब ये आपको दिखा रहा है कि लेडीज क्लोथिंग एवरेज मंथली सर्चेस, यानी इंडिया के अंदर 1000 से लेके 10,000 तक लोग एक महीने में सर्च करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जो दो कॉलम है 1.17, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ये हम पेड कैंपेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आता है कि ये कौन कौन सा। अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये दिखाता है जैकेट्स फॉर वुमेन, वुमेन क्लोथिंग, वुमेन्स विंटर वियर, स्विमिंग सूट, लेडीज जीन्स, लेडीज जैकेट्स। तो ये आपको अलग अलग कीवर्ड के लिस्ट आपको दे देता है विच इज रिलेटेड विद लेडीज ओनली। अगर हम सिर्फ लेडीज ड्रेस हम ऐड कर दे रहे हैं इसके साथ तो क्या होगा, लेडीज क्लोथिंग और लेडीज ड्रेस इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स निकल के आ जाएंगे। लेडीज क्लोथिंग, लेडीज जैकेट, शॉर्ट्स, डेनिम जैकेट फॉर वुमेन, कार्गो पैंट्स फॉर वुमेन, वुमेन क्लोथिंग ऑनलाइन। ठीक है, ये सारी चीजें आपके निकल के आ जाते हैं। अगर आप कुछ और कीवर्ड अगर आप डालना चाहते हैं तो हम वहां पे डाल सकते हैं क्या, रेडीमेड। तो अब यहाँ पे रेडीमेड से रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स होंगे वो ड्रेसेस फॉर वुमेन, जैकेट्स फॉर वुमेन, तो ये सारी। अब इसमें से जो कीवर्ड आपको सर्च करना, फॉर एग्जांपल जो हाई वॉल्यूम का है, आप देखिए जितने भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे वो हाई वॉल्यूम होगा, जो मिड टेल होगा वो थोड़ा सा उससे लो वॉल्यूम होगा, जो बड़े कीवर्ड्स होंगे वो और ज्यादा कम वॉल्यूम का वो सर्च वॉल्यूम होगा। ठीक है, इथनिक वियर फॉर वुमेन, इसी तरह से आप और भी कीवर्ड्स देख सकते हैं। अब हमको इसमें से ये करना है कि भाई हम सारे कीवर्ड्स को तो यहाँ नहीं देख सकते, लेकिन हमें रिसर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड कैसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सारे कीवर्ड्स को हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने कीवर्ड्स यहाँ पे हैं हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा CSV फॉर्मेट में, यानी एक तरह से कहिए एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ये आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन कीवर्ड्स को आप सर्च करके, आप रिफाइन करके जो भी आपके मतलब के कीवर्ड्स हैं उसको आप चूज कर सकते हो। ओके, अब मैं दूसरे फॉर्मेट में जाता हूँ। ये एक बेसिक फॉर्मेट है कि आपको कीवर्ड पता है, आपने कीवर्ड डाला और गूगल ने ये सारे आपको सजेशन दे दिए। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये जा रहे हैं कि हम वेबसाइट, ये कीवर्ड प्लानर इस फॉर्मेट में नहीं, हम वेबसाइट के फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक वेबसाइट हम सर्च कर लेते हैं गूगल में और उसका नाम देते हैं, तो हमको याद आ गया शॉपर्स स्टॉप अगर है तो शॉपर्स स्टॉप हम डाल के देखते हैं क्या देता है। ठीक है, shoppersstop.com वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे डालते हैं शॉपर्स स्टॉप, ये वेबसाइट का नाम है और इस वेबसाइट के कंटेंट के बेस पे गूगल आपको रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के देगा कि इस वेबसाइट पे जिस तरह का कंटेंट है उसकी वजह से ये सारे कीवर्ड्स आप, these are suggested keywords for this particular website। तो अब मैंने जब इस यहाँ पे शॉपर्स स्टॉप सर्च किया तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शॉपर्स स्टॉप से रिलेटेड जो कीवर्ड्स गूगल में पॉपुलरली सर्च हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा लिस्टिंग यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको अगर वेबसाइट का नाम पता है तो भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कीवर्ड पता है तो भी सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपको अपने कंपटीटर का पता है, फॉर एग्जांपल यू आर इनटू लेडीज क्लोथिंग, ठीक है,
इंडिया मार्ट छोड़ दीजिए, चूंकि वो डायरेक्टरी है, उसको हम छोड़ देते हैं। ट्रेड इंडिया, ये इंटरेस्ट, हाँ ये हम ले लेते हैं। ये एक वेबसाइट का नाम कुछ हमको ठीक ठाक दिख रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। और इसके, ये एक मैन्युफैक्चरर है। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या क्या कीवर्ड, गूगल हमको इसका क्या क्या कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जब मैंने ये वेबसाइट डाला bmekTraders.com, ये डाला है, तो गूगल इस वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से गूगल ये कर रहा है 1 ईयर ओल्ड फैंसी ड्रेस, 2 ईयर ओल्ड फैंसी ड्रेस, 3 ईयर ओल्ड फैंसी ड्रेस। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का कलेक्शन यहाँ पे दे रहा है। मुमकिन है फैंसी ड्रेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स वहाँ पे यूज हुए होंगे, इसलिए गूगल उसका ये दे रहा है। फिर दे रहा है बेबी एंड किड्स वेयर, बेबी बॉय क्लोथिंग, बेबी बॉय फैंसी क्लोथ्स, बेबी बॉय फैंसी ड्रेस कस्टम, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स स्टोर्स। तो ये सारे बेस्ट किड्स शर्ट, ये सारी चीजें आपको निकल के आ गया। अब इनमें से कुछ कीवर्ड्स आपको पसंद आ रहा है, तो जो कीवर्ड आपके समझ में आ रहा है उस कीवर्ड को आप क्लिक करते चले जा सकते हो। एंड देन these selected keywords you can download it for your own review. Casual shirt wear for kids, casual suits for kids, ठीक है, चिल्ड्रन ड्रेस, ऑनलाइन शॉपिंग। तो जो लॉन्ग टेल थोड़ा सा कीवर्ड है, मैं उसको चूज कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने ये चूज कर लिया। यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, ब्रॉड मैच भी दे रहा है, फ्रेज मैच भी दे रहा है। ब्रॉड मैच बोले तो इससे मिलता जुलता कीवर्ड, फ्रेज मैच सेम फ्रेज अगर कोई निकल के आता है तो उस तरह से कीवर्ड। ये ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच हम पेड कैंपेन में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। बट इस तरह से क्या होगा कि आप निकाल सकते हो कि कौन सा कीवर्ड आपके मतलब का है। तो 7 कीवर्ड्स हम सेलेक्ट किए, इन सारे कीवर्ड्स को हम डाउनलोड करके अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल गिव्स यू एन आइडिया अबाउट कौन सा कीवर्ड आप, कीवर्ड एक कीवर्ड जिसको कहते हैं सीड कीवर्ड, ठीक है, आप सीड कीवर्ड डालोगे, गूगल आपको रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेदर क्लोथ्स, मैं लेदर क्लोथ्स डाला, ठीक है, लेट्स सी, इसको हटा देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट राइट नाउ। मैं लेदर क्लोथ्स सर्च कर रहा हूँ। अब गेट रिजल्ट, ठीक है, तो लेदर क्लोथ जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे इतने सारे लेदर क्लोथ से रिलेटेड आ गए। लेदर पैंट, ब्लैक लेदर जैकेट, बाइकर जैकेट, मेंस जैकेट, साउथ साइड दिस जैकेट, दैट जैकेट। तो ये हमारे को सारा का सारा जैकेट का लिस्ट निकल के आ गया। अब हमको एक स्पेसिफिक टाइप, यानी बॉय लेदर जैकेट सिर्फ हमको चाहिए, या इससे रिलेटेड अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे इस चीज को हटा के हम सिर्फ बॉय लेदर जैकेट भी अगर हम सर्च करें या मेन लेदर जैकेट भी सर्च करें, तो ये देखिए बॉय रेड लेदर जैकेट, टॉडलर लेदर जैकेट फॉर 12 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ बॉय से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं लेदर जैकेट का गूगल में सर्च होता है, वो हमारे को लिस्ट निकल के आ गया। आउटवियर एक और हमने ऐड कर दिया तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। जैकेट्स, लॉन्ग कोट मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। तो इसमें ये इन चीजों के साथ लॉन्ग ड्रेस कोट, लॉन्ग विंटर कोट, बॉय स्नो जैकेट, तो आपको और भी रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। क्योंकि ये सारे का कॉम्बिनेशन में जो भी निकल के आएगा गूगल वो सारी चीजें आपको बता दे रहा है, ठीक है। अब इनमें से हमको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड डालना है, कुछ कीवर्ड्स नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज, कोई ऐसी चीजें होंगी जिसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप वो भी एक्सक्लूड कर सकते हो। बट फॉर नाउ वी आर गोइंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग ओनली, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप अपने डिटेल्ड वे में आप ये समझ सकते हो कि कौन सा कीवर्ड आपके मतलब का है और किस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है। तो जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा वो कीवर्ड आपके शॉर्ट लिस्टेड कीवर्ड लिस्ट में आ जाएगा। अब मैं एक्सेल शीट आपको दिखाता हूं जो कि हम लोगों ने डाउनलोड किया था। प्रोबेबली उसके अंदर आपको और आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम कीवर्ड्स को ये करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आर यू एबल टू सी द एक्सेल शीट और नॉट?
अदरवाइज आई विल रीशेयर इट। एक्सेल शीट देख रहे हैं आप लोग या मेरे पास स्क्रीन ही आप लोग देख नहीं रहे हैं? सर, नहीं देख पा रहे सर। ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ एक्सेल शीट को। ये आपका एक्सेल शीट आ गया आपके सामने, ये एक्सेल शीट है। तो हम लोगों ने क्या सर्च किया था? लेडीज क्लोथ से रिलेटेड सर्च किया था। तो ये देखिए लेडीज क्लोथ से रिलेटेड ये पूरे के पूरे कीवर्ड्स आ गए और ये एक्सेल शीट में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये INR वाला है या ये चीजें जो है इसको आप डिलीट कर दो, ये अभी आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें भी आप डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी ये हमारे मतलब का नहीं है, इस वजह से हम इस चीज के ऊपर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेडीज क्लोथिंग जो है मिनिमम सर्चेज एक महीने के अंदर 1000 है, मैक्सिमम सर्चेज जो है 10,000 तक गूगल में हो रहा है। और गूगल ये बता रहा है कि इस कीवर्ड से अगर आप SEO करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिशन कितना है? बहुत हाई है, यानी बहुत टाइम लगेगा। वेरएज रेडीमेड से रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा लो है। तो जितने भी हाई कंपटीशन आपको दिख के आ रहे हैं इसका मतलब उसको अचीव करना थोड़ा सा टफ है। तो जैसे जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता चला जाएगा आप देखोगे कि वो मीडियम या लो वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये सारे आपको कीवर्ड्स निकल के आ गए। इसमें आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी हैं, ये मिड टेल पे आ जाएगा। उसी तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है समर ड्रेसेस फॉर विमेन, पार्टी ड्रेसेस फॉर विमेन, इस तरह से आपको आ जाते हैं। अब आप मान ले कि रेडीमेड क्लोथ्स के ऊपर सर्च करना चाहते हैं तो आप उस तरह से देख सकते हैं। हम इसको शॉर्ट, हम ये चाहते हैं कि जो लेडीज क्लोथिंग से रिलेटेड पॉपुलर कीवर्ड्स हैं बस हम उसको टारगेट करें। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने सिर्फ लेडीज क्लोथिंग दिया और ये हमको मोर देन 100 कीवर्ड्स हमारे को गूगल ने सजेस्ट कर दिया, राइट। सो यू कैन डू ए शॉर्टिंग कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उसको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये चलता ही चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं यहीं पे रोक के मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या है, जिसका कि लार्जेस्ट सर्च वॉल्यूम है वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और इसमें से कौन कौन से कीवर्ड हमारे मतलब का है। फॉर एग्जांपल लेडीज कोट नहीं है तो इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हो या उसको ऐड कर सकते हो, या एक और शीट बना लिया और हम इसमें से जो भी हमारे रेलेवेंट कीवर्ड है उसको उठा के हम कर ले। तो ये प्रोसेस जो आप देखोगे कि जो मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर था कि बिजनेस एनालिसिस, एक वर्ड था जिसको कि हम कह रहे थे कि भाई क्या बिजनेस एनालिसिस होगा और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा। तो वो क्या है कि इन कीवर्ड्स को आप ऐड करते जाएं, अपने स्ट्रेटजी को रिफाइन करते जाएं एंड देन यू कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स adding new keywords or removing keywords which are not performing, which is not giving you results। ठीक है, तो उस तरह के कीवर्ड्स को हम हटाते जाएंगे, जिस तरह के कीवर्ड्स हमको रिजल्ट दे रहे हैं उसके अंदर और लेवल पे कीवर्ड्स को हम ऐड करते चले जाएंगे। अब इसी तरह से आप देखिए पार्टी ड्रेसेस फॉर विमेन। अब विमेन के लिए जैसे आप लोगों में से ही किसी ने सर्च किया था कैजुअल ड्रेस, ठीक है, तो उसी तरह से पार्टी वियर हो सकता है, उसी तरह से फंक्शन वियर हो सकता है, मैरिज ड्रेसेस हो सकते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस हैं जो कि हमको अपने कीवर्ड के अंदर लेके आना पड़ेगा। कैजुअल के अंदर अलग सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं और फॉर्मल के अंदर अलग सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं। तो आपको गूगल प्लानर जो कल की एक्टिविटी होगी आप लोगों की वो ये होगी कि जो भी आप लोगों ने टास्क दिया है वो तो टास्क है ही। अनिमेश मंडल, ओके फाइन, ठीक है। जो आप लोगों को टास्क दिया हूं वो तो टास्क है ही, जो कि हम लोग देख रहे थे शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल, वो तो है ही। लेकिन आप जो है कल गूगल कीवर्ड प्लानर को अपने अपने लिए सेट कर लेंगे। उसके अंदर आप बिल्कुल इस चीज से परेशान नहीं हो कि वो पेमेंट डिटेल पूछ रहा है या क्या डिटेल पूछ रहा है। मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं फिर कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से करना है। बट आप लोगों को ये करना है कि एज ए रॉ हम जाएंगे और ये देखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर हमारा किस तरह से काम करता है। आप लोगों के सामने इनकॉग्निटो विंडो मेरा खुला हुआ है, राइट।
ये ब्लैक कलर का विंडो खुला हुआ है ना? नहीं सर, दिख नहीं रहा मुझे। सर रीशेयर कीजिए सर, दिख नहीं रहा है। ठीक है, इनकॉग्निटो विंडो में मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर ये दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड प्लानर मैं अगर चूज करूंगा तो ये मेरे से सारा का सारा अकाउंट सेटअप कराएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉग इन नहीं हूँ, राइट? तो साइन इन या गेट स्टार्टेड नाउ, तो ये मुझको पूरी तरह से साइन इन करवाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मेरे 2-3 अकाउंट दो सारे के सारे इसके अंदर एडेड हैं, फिर भी देखते हैं क्या बोलता है। ये मेरे फोन नंबर पे कुछ ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी देख लेता हूँ इसको डाल के। क्योंकि मेरे एडेड हैं इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ये दिखा रहा है, बट फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू गूगल ऐड अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू गूगल ऐड अकाउंट, ये मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, इसी तरह से आप लोगों से भी वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। साइन अप क्या है, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन, करेंसी, ये आप इसी तरह से फिलअप करते चले जाइए। यू डोंट गेट वरीड कि ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वाई शैल आई फिल इन। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेट्स, एक्सप्लोर योर अकाउंट, यू आर, आपका ये बेसिक सेटअप ये हो गया। अब हम अंदर चले जाएंगे, ये हम यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू कैंपेन क्रिएट करके, और न्यू कैंपेन क्रिएट ना भी करें तो हम टूल्स में से जाके, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हम कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन पे हम जाके और यहाँ पे हम ये सारा एक्सरसाइज अपना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, ये वो चीज़ आ गई। अब आप यहाँ से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वो ऑप्शन है, राइट, इट्स गुड। हमने अभी तक डिस्कवर किया ये वाला ऑप्शन जो लेफ्ट साइड में है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो ये जब हम यहाँ पे डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डालते हैं लेडीज क्लोथिंग, मैं 2 कीवर्ड सिर्फ डाल रहा हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या। ये अपलोड फाइल का मतलब ये है कि आप अगर एक्सेल शीट के अंदर कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं तो वो कीवर्ड जो एक्सेल शीट में है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। गूगल आपको ये बताएगा कि ये कीवर्ड कितनी बार सर्च हो सकता है। ठीक है, तो गूगल क्या दे रहा है कि अगर गूगल ये बता रहा है कि योर प्लान कैन गेट 180 क्लिक्स फॉर 3.2 थाउजेंड रुपीज एंड मैक्सिमम 46, तो वो सब चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन ये मतलब ये हुआ कि भाई ये कीवर्ड जो है आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा अगर आप पेड वॉल्यूम के अंदर, पेड कैंपेन के अंदर जाते हैं। तो हम सेल्स जो हम फोरकास्ट करेंगे कि हमारे कीवर्ड कितना ट्रैफिक जनरेट कर सकता है, वो ऑप्शन जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तभी देता है आपको। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको इस फॉर्मेट में नहीं जाना, हमको पुराने वाले फॉर्मेट के अंदर ही जाना है, जिसके अंदर हम कीवर्ड प्लानर अपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के फॉर्मेट में जाएंगे, जहां पे विद अ कीवर्ड होगा और स्टार्ट विद अ वेबसाइट होगा। तो आप दोनों ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप लोगों में से किसी ने रेस्टोरेंट से रिलेटेड पेज बनाया है, स्ट्राइकिंग लिंक पे बनाया है, किसी और पे बनाया है, तो आप उस यूआरएल को भी डाल के, उस लिंक को भी डाल के आप देख सकते हैं कि गूगल आपको क्या कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गूगल आपके कंटेंट को रीड कर रहा है नहीं कर रहा। और उसी तरह से रेस्टोरेंट के लिए है तो मील डिलीवरी है, या ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स है, या फिर ऑर्डर फूड ऑनलाइन, इस टाइप के जो भी कीवर्ड्स हैं आप डाल के वो भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कल का एक्सरसाइज, जो 2 दिन पहले का एक्सरसाइज था, वो आप मैनुअली तो आप जो करेंगे वो करेंगे, बट उसी चीज को आप यहाँ पे डाल के ये देखेंगे कि गूगल आपको कौन कौन से कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है
जो कि पॉपुलर कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से चुनना चाहते हैं। तो कल आप लोग क्या करेंगे, कल के लिए आप लोगों के पास ये असाइनमेंट है कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को सेट कर लीजिए। ये सेट करना कैसा भी जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो सेशन आएगा वो हमारा पेड कैंपेन के ऊपर होगा, इसलिए आपकी लर्निंग के लिए जरूरी है कि आप सेट करके रेडी कर लें। और इसके लिए कोई नया जीमेल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपका पर्सनल ईमेल अकाउंट है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। ओके, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आई विल पुट ऑन टू यू गाइज, आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ गैप है, तो फिर से हम लोग 2-4-5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लें, एंड देन वी विल पुश ऑफ, वी विल क्लोज ऑफ फॉर द डे। ओवर टू यू गाइज, आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं प्रबुद्ध बोल रहा हूँ जी सर। ये गूगल कीवर्ड प्लानर जो अभी दिखाया है, ईमेल जो साइन अप है, साइन इन करने के बाद जो वेबसाइट पे आया है, उसके बाद बिलिंग में जाएंगे, तो बिलिंग पे जाकर सबमिट करने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, उसके पहला वाला कौन सा की में आप प्रेस किए थे सर? ये वाला ऑप्शन आ गया था, ठीक है, राइट। उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे, ऊपर की तरफ टूल्स एंड सेटिंग्स है। अगर आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं तो शायद आपको एरोज जो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। बट टूल्स एंड सेटिंग्स में सबसे नीचे आएंगे तो प्लानिंग है। प्लानिंग में सेकेंड ऑप्शन जो है कीवर्ड प्लानर है। ओके, इस तरह से कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करेंगे। आप जब लॉग इन कर लेंगे तो टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। टूल्स एंड सेटिंग्स में सबसे लास्ट प्लानिंग है। प्लानिंग में सेकेंड वन कीवर्ड प्लानर है। कीवर्ड प्लानर को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, उसके बाद ये कीवर्ड प्लानर के बाद ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा ईमेल, जी वर्ड और वेबसाइट। जी जी जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, सो प्लीज प्रियंका हैं या फिर अर्पिता हैं या फिर और भी दूसरे लोग हैं, ठीक है, I'm like it's not, हाँ मैं ये कह रहा हूँ इसका गूगल प्ले स्टोर में ऐप है ना, गूगल कीवर्ड प्लानर का ऐप होगा प्ले स्टोर पे? है ऐप है। ठीक है, ओके ठीक है, प्रियंका कुछ प्रैक्टिस करो। हाँ सर, हमने किया है, तो हम दिखाएंगे सर, अभी दिखाएंगे सर। हाँ दिखाएंगे, दिखाओ। हाँ सर, जरूर। सर हमने तो कंप्यूटर में टाइप नहीं किया, अपने हाथ से लिख कर दिया था सर। हाँ बोलो। ये तो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इन कोलकाता, यहाँ पर दिखाया। हाँ दिख रहा है। ये लॉन्ग टेल है सर। हाँ ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इन कोलकाता। और क्या है? धोती। सेकंड कीवर्ड क्या है? हाँ, शॉर्ट टेल में सर, शॉर्ट टेल में। और कुछ बता रहे हो प्रियंका? इसके ऊपर ही शॉर्ट टेल में मिड टेल हम मिला के हम इवनिंग में ही कर रहे थे, तो अलग अलग से नहीं कर पाए सर। ये शॉर्ट टेल में मीडियम टेल और शॉर्ट टेल मिला हुआ है सर। ठीक है, हाँ तो इसको बाइफरकेट कर लेने का, इसको आप लोग आप बाइफरकेट कर लेना। हाँ चलिए ठीक है, कोशिश करो, जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ सर। और ठीक है, तो I think Bapaditya has asked a question. Please tell once again tomorrow's task. Right.
तो बाप आदित्य साहब, कल का टास्क ये है कि आपको अपना गूगल कीवर्ड प्लानर सेट कर लेना है। इन द सेंस आप उसके अंदर लॉग इन कर लेंगे, अपना जो भी अकाउंट मतलब ईमेल आईडीज और जो भी चूज करना है वो चूज करके कीवर्ड प्लानर के टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके, प्लानिंग में जाके कीवर्ड प्लानर क्लिक करके वहां पे जो भी आपने कीवर्ड सर्च किया है, जो आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड या मिड टेल कीवर्ड सर्च किया है, उसको वहां डाल के देख लीजिए गूगल क्या क्या सजेशन दे रहा है। और उसके बाद उसके बगल में लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम, इन द सेंस 10 to 100, 1000 to 10,000, 500, मतलब ज्यादातर 1000 टू मतलब टेंस के फॉर्मेट नहीं होगा, 10 to 100 होगा, या 1000 to 10,000 होगा, या 1000 to 100,000 होगा। तो आप कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप लोग कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बगल में उस कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम गूगल बता रहा है, राइट, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, तो उससे आपको ये हो जाएगा कि कीवर्ड सर्च कैसे किया जाएगा और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये पता चल जाएगा ना। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब तक आप पॉपुलर कीवर्ड्स नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो या मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन हो, आप उस कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो टू यूज ऑप्टिमल लेवल ऑफ कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स को यूज करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप ये कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। और जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम लोग मेटा टैग के ऊपर भी जाएंगे, फिर हम लोग टाइटल टैग कैसे बनाते हैं, फिर कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसके लिए असाइनमेंट फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल का टास्क यही है कि जो भी आप लोगों ने पेन एंड पेपर पे किया है या एक्सेल शीट में किया है, आप उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके गूगल कीवर्ड प्लानर में चले जाएं और वहां पे वो डाल के देखिए कि भाई गूगल क्या सर्च वॉल्यूम दे रहा है, यानी वो कीवर्ड कितनी बार मंथली सर्च हो रहा है, वो डेटा निकाल के आप कल लेके आएंगे। ठीक है सर, मैंने जो किया है वो क्या थोड़ा सा ठीक है सर? हाँ ठीक है, लेकिन आपने मिड और शॉर्ट टेल दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, वो हम अलग अलग से करके हम, हाँ ठीक है, हाँ All तो right? देख देख कर कभी, हाँ देख देख के करो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई याद करने की चीज थोड़ी है, आप देख के करो, आप रेफरेंस लेके चलो करो, दो तीन जो हाँ रेफरेंस, गूगल पे रेफरेंस लेके ही हम कर रहे थे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट, ठीक है, ओके सर। ऑल राइट गाइज, मिलते हैं कल। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। फिर उसके बाद हम लोग कल के बाद के दिन में हम लोग जाएंगे पेड कैंपेन पे जाएंगे। कल फिर मैं आप लोगों को टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले आप लोग सर ये ऐप जब हम गूगल प्ले स्टोर में देखेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च करेंगे ना? जी ओके सर, ऑल राइट गाइज, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए एंड देन लेट्स सी यू टुमारो। ओके ओके सर, गुड नाइट सर, ऑल राइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।